Students, in the last video we had discussed about union and intersection of the sets, and now we will do some questions based on union and intersection. So these two formula are important and it is necessary to remember it. So देखिए, number of A union B means two sets are there, A and B, and this is the union of this. So उनके यूनियन का जो नंबर है वो इंडिविजुअल A के जो नंबर्स है और इंडिविजुअल B के जो नंबर्स है उन दोनों के प्लस में से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करने पर यूनियन इक्वल आएगा. ठीक है, और ऐसे ही ये सेम फॉर्मूला है बट तीन सेट्स के लिए है. इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली इसके क्वेश्चंस 3 सेट्स वाले पूछे नहीं जाते. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही है जिसमें 2 सेट के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं. सो देखिए, ये सेम फर्स्ट वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको याद कर सकते हो. एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी तीनों प्लस में आएंगे और फिर माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी और फिर सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस में ए बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are two sets such that x और y दो सेट्स हैं और वो किस टाइप से हैं? n of x यानी जो x सेट है उसके कितने नंबर्स हैं? 17. नंबर ऑफ y सेट्स कितने हैं? 23. और नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है? 38. तो हमें नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है. मतलब उसने डायरेक्ट हमें वैल्यूज दी हैं तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है. सो वी विल राइट दैट वी नो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. आप इन क्वेश्चंस को मान सकते हैं कि ये पूरे सेट्स चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. अब ए यूनियन, अब यहाँ पर क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा और यहाँ पर हमारे सेट्स एक्स और वाई हैं इसलिए हम ए बी की जगह पे एक्स और वाई यूज़ कर लेंगे. सो एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y. अब देखिए, यूनियन की वैल्यू पहले ही हमें गिवन है 38, सो वी विल पुट 38 हियर. n ऑफ x इज गिवन 17 प्लस n ऑफ y इज गिवन 23 एंड माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y वी नीड टू कैलकुलेट. So that n of x intersection y will send in left hand side and that 38 will go right hand side. So n of a intersection y is equal to 17 plus 23 minus 38. So जब आप प्लस करेंगे so ये हो जाएगा 40 minus 38. Okay, so n of x intersection y is equal to 2 आ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, very important.
इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल कितने हैं, कितने लोग हैं, 400. 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. अब देखिए जहाँ पर दोनों की बात होती है वहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होती है. मीन्स हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. सो हम पहले लिखेंगे लेट H and B denote the people who can speak Hindi and Hindi and English. Let H and E denote the people who can speak Hindi and English. अब अगर H और E से हम डिनोट कर रहे हैं तो जैसे हमने A और B सेट लिया था, फिर X और Y सेट लिया था, ऐसे ही अब यहाँ पर किन दो की बात चल रही है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात चल रही है. ठीक है, तो हमने H और E से डिनोट कर दिया. तो अब आप देखिए कि टोटल कितने हैं, 400 है. इट मीन्स नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू 400 गिवन है. फिर देखिए 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब सिर्फ हिंदी के जो नंबर हैं वो 250 हैं. और फिर सिर्फ इंग्लिश 200 कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, अब ऐसे कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे. ठीक है ना. अगर 250 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 200 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, तो अब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले तो ये हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो हमको उन्हीं की काउंटिंग निकालना है. और टोटल 400 है. ठीक है. सो हमें N ऑफ H इंटरसेक्शन E फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला. N of H union E, N of H plus N of E minus N of H intersection E. सो यहाँ रखेंगे 400, यहाँ रखेंगे 250, फिर यहाँ रखेंगे 200 माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E हम निकालेंगे. फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे और 400 को इधर भेजेंगे. So N of H intersection E is equal to 450 minus 400, that will be 50. अब आप देखिए इसका मीनिंग क्या है. हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो हैं कॉमन वो 50 हैं. इसीलिए आप देखिए कि यहाँ हिंदी वाले 250 थे और इंग्लिश वाले 200 थे, तो इन दोनों को के प्लस ही 450 आ रहा था, जबकि टोटल कितने लोग थे, 400 थे. तो उसी से समझ में आता है कि उसमें इन 400 में 50 ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए वो दोनों कॉमन है. वो 50 इन दोनों में कॉमन है. ठीक है. अब आप देखिए इन अ कमिटी, एक कमिटी में 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. तो अब देखिए यहाँ पर जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में आएंगे. हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब हमें यूनियन निकालना है. यानी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस मतलब मैक्सिमम 2 लैंग्वेज भी हो सकती है, कम से कम एक लैंग्वेज और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों लैंग्वेज, तो वो आ जाएंगे यूनियन में. ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन अभी जो पहले क्वेश्चन हमने किया वैसा ही है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट S
and F denote the people who can speak Spanish and French respectively. ओके, अब देखिए क्या गिवन है। एन ऑफ स्पेनिश 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, तो ये 20 आ जाएगा। फिर एन ऑफ एफ फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, मतलब दोनों कॉमन है। और कॉमन इंटरसेक्शन जो होता है उसका मीनिंग होता है कॉमन है जो दोनों में। सो एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 10 एंड वी नीड टू फाइंड आउट एन ऑफ एस यूनियन एफ, ये हमें निकालना है। ठीक है, नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला एन ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। अब हमें ये यूनियन निकालना है और ये हो जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 10, सो इट विल बी 70 माइनस 10। और 70 माइनस 10 तो एस एन ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ओके, नाउ और क्वेश्चंस देखेंगे। सी इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अब अगर 70 पीपल का ग्रुप है इट मीन्स ये यूनियन देकर रखा हुआ है। 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, सो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। और जहां दोनों की बात होती है वहां पर हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है। सो आप देखिए, लेट C and T denote the people like coffee and tea respectively. So what is given? N of C यूनियन T, सो 70 पीपल है टोटल। फिर N ऑफ कॉफ़ी कितने 37, फिर N ऑफ T कितने 52 और N ऑफ C इंटरसेक्शन T, जो दोनों ही चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, वो हमें निकालना है इंटरसेक्शन। सो हम क्या करेंगे, अगेन बाय फॉर्मूला एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सो 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे और 70 को राइट हैंड साइड में। सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू दैट 7 प्लस 2 9 एंड 5 3 8 माइनस 70। सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब आप इसका मीनिंग समझिए। देखिए
37 ऐसे थे जो कॉफ़ी पसंद करते थे और 52 ऐसे थे जो टी पसंद करते थे, बट उसमें 19 ऐसे थे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते थे। ठीक है, तो ये 19 इसमें भी काउंट होंगे, कॉफ़ी में भी, और यही 19 टी में भी काउंट होंगे। तो ये जो 52 है ना, इस 52 में ये 19 इंक्लूड है और इस 37 में भी ये 19 इंक्लूड है। इसलिए ये बताया हुआ है कि ये 19 जो दोनों में इंक्लूड है, उस दोनों में इंक्लूड होने के कारण ही, क्योंकि जब आप कॉफ़ी की काउंटिंग करोगे तब भी ये 19 आएंगे और जब आप टी की काउंटिंग करोगे तब भी ये 19 आएंगे। तो ये जो टोटल 17 हैं, इन 17 में ये 19 पीपल ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, जैसे ही 65 पीपल का ग्रुप बोला, इसका मतलब आपको यूनियन देकर रखा हुआ है। ठीक है, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, सो हाउ मेनी लाइक टेनिस। मतलब यहाँ पर आप इंटरसेक्शन दिया हुआ है और नंबर ऑफ वन सेट दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट C and T denote people who like cricket and tennis respectively. So we have given n of C union T is equal to 65, n of C 40 like cricket, so 40, and n of T how many like tennis, so ये हमें फाइंड आउट करना है, and n C intersection T 10 like both cricket and tennis. So we'll put in the formula C union T is equal to n of C plus n of T minus n of C intersection T. ये हो जाएगा 65 is equal to 40 plus n of T minus 10. So it will be 65 is equal to 40 minus 10, 30 plus n of T. अब आप जब इस 30 को इस तरफ भेजोगे, ओके, सो n of T is equal to 65 minus 30, so n of T is equal to 35, यानी जो टेनिस पसंद करते हैं वो उनकी काउंटिंग क्या है, 35 है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद 2 टॉपिक बच जाते हैं इसमें, और वो दोनों टॉपिक जो हैं, अब सेट्स के अंदर जो 2 टॉपिक रिमेनिंग हैं वो दोनों टॉपिक हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स लाइक A माइनस बी। ए सेट के कंपोनेंट्स हैं, बी सेट के कंपोनेंट्स हैं, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्स, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, बट
जो सीबीएसई का नया सिलेबस इस साल 2020-21 के लिए जो सिलेबस दिया है, जिसमें कुछ सिलेबस कम किया है इस कोरोना के कारण, ये जो अभी स्कूल्स नहीं लग रहे हैं उस वजह से थोड़ा सिलेबस कम किया है। बोर्ड का भी सिलेबस कम किया है और 9th-10th का भी सिलेबस कम किया है। 9th-11th का भी सिलेबस कम किया है और 10th-12th बोर्ड का भी सिलेबस कम किया है। तो उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है, यानी जो नहीं पढ़ना है इस साल के लिए, उसमें ये दोनों टॉपिक आ रहे हैं। डिफरेंस भी उन्होंने हटाया है और कॉम्प्लीमेंट्स भी हटाया है। इसलिए मैं इसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इस साल आने वाले नहीं हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा सेट्स चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नए चैप्टर के लिए नए वीडियो पे बात करेंगे।